मज़ेदार रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और डेली रेसिपीज़ के लिए बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। वेलकम टू टेस्टी फूड विद मारिया। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोगों के लिए मैक्रोनी समोसे की रेसिपी लेकर आई हूँ। बहुत इजी रेसिपी है, बहुत टेस्टी बनते हैं और बहुत जल्दी बनने वाली रेसिपी है, क्विक है। तो सबको पसंद होती है मैक्रोनी, सबको पता है, हर एज ग्रुप का इंसान खाता है। तो चलिए आइए हम इसके इंग्रेडिएंट्स नोट कर लेते हैं। इसके लिए हमें चाहिए कि मांडा पट्टी समोसे की आपको बाज़ार में इजीली अवेलेबल है हस्ब ज़रूरत। मैक्रोनी है बॉयल 1 कप, कैबेज है मेरे पास 1 कप, कैप्सिकम हाफ कप, चिकन क्यूब है मेरे पास हाफ लिया है मैंने, हाफ टी स्पून गरम मसाला है, हाफ टी स्पून सॉल्ट है, 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर, सोया सॉस है 1 टेबल स्पून, केचप 2 टेबल स्पून, मेयोनीज है मेरे पास 2 टेबल स्पून, ऑयल चाहिए होगा हमें 2 टेबल स्पून। एक पैन में हम थोड़ा सा ऑयल डालेंगे 2 टेबल स्पून। फिर उसके अंदर हम सब्जियां ऐड कर देंगे, कैबेज और कैप्सिकम को ऐड करके इसको हम हल्का सा फ्राई करेंगे। बस हल्का सा ये फ्राई करना है चंद सेकंड के लिए। इसके बाद हम इसके अंदर चिकन क्यूब ऐड करेंगे और ये सारे मसाले डाल देंगे और सोया सॉस भी ऐड कर देंगे और उसके बाद हम इसको अच्छा सा मिक्स करेंगे। इसको हल्का सा पकाना है, मसाले का हल्का सा जो कच्चापन होता है वो निकल जाए बस, बहुत ज़्यादा नहीं कुक करेंगे हम इसको। उसके बाद हम इसमें केचप ऐड करेंगे, केचप ऐड करके इसको मिक्स कर लेंगे। ये पूरा मिक्सचर की टाइमिंग तकरीबन 3 मिनट से ज़्यादा नहीं पकाते हैं क्योंकि आपकी सब्जियां जो हैं उसका टेस्ट ख़राब हो जाता है। जस्ट हम हर चीज़ को डाल के सिर्फ मिक्स करें, इतना ही कुक हो रहा है ये। उसके बाद हम मैक्रोनी ऐड करके इसको मिक्स करेंगे और फ्लेम ऑफ कर देंगे। अच्छे से मिक्स करके फ्लेम ऑफ करके मैं इस मिक्सचर को ठंडा करूँगी और फिर आपको दिखाते हैं हम। मिक्स हो गया, मैं फ्लेम ऑफ कर रही हूँ। समोसों की फिलिंग हमने ठंडी कर ली थी और ये मैदा और पानी के साथ मैंने इसका मिक्सचर बनाया है, ये पेस्ट बनाया है इसको समोसों को सील करने के लिए। और ये फिलिंग हमारी ठंडी हो गई है। इसको आप रूम टेम्परेचर भी ठंडा करेगा, फ्रिज में रखेंगे तो ये क्योंकि इसमें मैक्रोनी है ये बहुत हार्ड हो जाएगा, ये सब चिपक जाती हैं आपस में। अब इस स्टेज पे मैं ठंडा करने के बाद हम इसके अंदर मेयोनेज़ ऐड करेंगे। मेयोनेज़ से बहुत अच्छा फ्लेवर आ जाता है और एनहांस हो जाता है इसका फ्लेवर इस फिलिंग का। इसको हम मिक्स कर लेंगे अच्छा सा। फिलिंग हमारी अच्छे से मिक्स हो गई है और अब हम समोसे असेंबल करेंगे। समोसे की पट्टी लेनी है और इसको इस तरह से फोल्ड करना है, तिकोन इस तरह से फोल्ड करेंगे। फिर एक और इसका फोल्ड करेंगे और किनारों को अपने फिंगर से, अंगूठों को से आप देखें दबाते हुए करेंगे ताकि ये अच्छे से कॉर्नर्स जो हैं इसके दबे रहें। मतलब अगर खुले रहेंगे तो उसमें ऑयल चला जाता है, तो उसका ख्याल रखिएगा। इस तरह से फोल्ड करके इसके अंदर हमें फिलिंग करेंगे। अच्छी फिलिंग कर लीजिए। इसके बाद फिर हम इसके कॉर्नर्स जो हैं इसको प्रेस करते हुए इसको फिर फोल्ड करेंगे एहतियात से। इस तरह से फिर फोल्ड करेंगे। दैन दोबारा से हम इसके कॉर्नर्स का ख्याल रखिएगा समोसे बनाते वक्त, क्योंकि कॉर्नर्स की ही तरफ से ये ख़राब होते हैं समोसे। और जो लास्ट का ये कॉर्नर बचा है इस पर हम जो पेस्ट बनाया था वो लगाएंगे और इसको सील कर देंगे। इसी तरह से मैं सारे समोसे बना लूँगी।
एक और समोसा बना के दिखाती हूँ मैं आपको। ये देखिए, कॉर्नर से हम इसको फोल्ड करेंगे, फिर उसके बाद इस तरह से इसको फोल्ड करेंगे। कॉर्नर्स का ध्यान रखिएगा, कॉर्नर्स को प्रेस करते हुए फोल्ड करेंगे अच्छे से। कॉर्नर्स में बिल्कुल भी गैप नहीं होना चाहिए। इस तरह से इसकी फिलिंग करेंगे, दैन फिर वही स्टेप हम इसका रिपीट करेंगे। समोसे बनाते वक्त बस इसकी कॉर्नर्स का ध्यान रखिए, और इसकी फोल्डिंग करना इजी है, कोई मुश्किल नहीं है फोल्डिंग। अब इसी तरह से मैं सारे समोसे तैयार कर लूँगी। आई होप आपको समझ में आ गई होगी इसकी फोल्डिंग। ये देखिए, बिल्कुल बाज़ार जैसे बनते हैं ये। एक बहुत अच्छी चेन है, वो लोग मैक्रोनी के समोसे बनाते हैं। ऑयल मैंने गरम कर लिया था लो मीडियम फ्लेम पे, और इसको हम डीप फ्राई कर रहे हैं। लो मीडियम फ्लेम पे ही फ्राई करेंगे। 10 से 12 मिनट में ये समोसे हमारे फ्राई होंगे। जब अच्छे गोल्डन कलर हो जाएगा तो फिर इसको मैं डिश आउट कर लूँगी, निकाल लूँगी। इसको चारों तरफ से अलट पलट करके फ्राई करें ताकि इवन कलर आए इसका। लो मीडियम फ्लेम पे फ्राई करते हैं तो ये अच्छे क्रिस्पी बनते हैं और देर तक क्रिस्पी रहते हैं। ये देखिए गोल्डन हो गए हैं बहुत अच्छे। अब मैं इसको निकाल लूँगी। ये बहुत अच्छे क्रिस्पी बनते हैं। मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। ये देखिए, मैंने इसको केचप के साथ सर्व किया है। आप ब्लू चटनी या और किसी चीज़ के साथ सर्व कर सकते हैं। बहुत अच्छे बने हैं, बहुत अच्छा कलर आया है, इवन कलर आया है। देखिए आप, बहुत क्रिस्पी बनते हैं ये। व्यूवर्स, आप लोगों को अगर मेरी रेसिपीज़ अच्छी लग रही हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।